Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to make a video on predicted questions for ICSE Class 10 History Civics paper number 1 for the year 2024-25. As you know, previous year I have made this video on predicted questions for that year, and many questions, means more than 95% questions from my video were covered in final exam also. कई students ने तो comment में लिखा था कि ma'am have you seen the paper? But they don't know the hard work which I have done behind these questions for the analysis of your papers, previous year board papers, specimen paper, now competency focused questions. They don't know this thing, but I want to reveal in front of you that I have done a lot of research. Only then I am making this video on predicted questions for this year, current year. So as you know, in part 1 we have 2 questions. Question number 1 is of 16 mark, in which 6 questions from civics and 7 questions from Indian history and 3 from contemporary world will be covered. And in question number 2 we have 7 questions of 2 marker each, and out of these 2 marker questions, near about 1 or 2 questions from civics, 3 from contemporary world and 2 or 3 from Indian history, और वाइस वर्सा. अगर 2 और 3 में से अगर इधर से 3 होंगे तो उधर से 1 होगा, यानी कि सिविक्स में से 1 होगा और वाइस वर्सा हो जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसके लिए हम रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने डिटेल में स्टडी करनी है. ऑल दीज आर 10 मार्कर क्वेश्चंस, दिस यू नो. मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो में भी ये बात रिवील किया, सारे क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स के हैं. हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में चैप्टर्स की मिक्सिंग होगी, वो तो होनी है, बट फिर भी यूनिट वाइज वो सेम ही रहते हैं. तो वो मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी रिवील कर दिया. नाउ कमिंग टू पार्ट 2 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3. With reference to Union Parliament, answer the following questions. Now I am going to cover a few questions in detail. Speaker of Lok Sabha. मेरे हिसाब से ये शॉर्ट क्वेश्चन है. स्पीकर ऑफ लोकसभा का कोई ना कोई क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा. इलेक्शंस एंड पावर्स, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, बिजनेस ऑफ द हाउस एटसेट्रा, इनमें से कोई भी आपके पास पावर आ सकती है. सेकेंड क्वेश्चन, पावर्स ऑफ लोकसभा, स्पेशली financial powers and legislative powers. Next is exclusive powers of Lok Sabha and exclusive powers of Rajya Sabha. One more question, federal and non-federal character of Indian Constitution. ये टॉपिक भी इसमें से कवर किया जाता है. तो मैं आपके सामने सिर्फ 4 और 5 क्वेश्चंस ले रही हूँ हर चैप्टर, हर यूनिट में से, पूरे यूनिट में से. तो आपको उनको तो बहुत अच्छे से करना है जो नाम मैं ले रही हूँ, यानी कि जो पावर्स या जो भी मैं आपके सामने बोल रही हूँ. उसके अलावा आप चाहो तो आप पूरा इलेबोरेटली पढ़ो. मैंने प्रीवियस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपको कौन से टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं, कौन से ब्रीफली पढ़ने हैं. तो इफ यू आर ए स्टूडेंट हु डिजायर सेंटम इन पेपर, तो आपको सारे टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, लेकिन मेरे क्वेश्चंस भी पेपर में आएंगे, मैं इसके लिए श्योर हूं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. With reference to Union Executive, answer the following questions. More probability for President, but without Prime Minister, I don't think that our paper should be set up. आपको पता है हमारे देश की गवर्नमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के दम पे तो नहीं चलती है, प्राइम मिनिस्टर के दम पे चलती है. तो लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर आ गया है, तो वैसे तो प्रेसिडेंट का ही पूरा क्वेश्चन होना चाहिए, बट प्रेसिडेंट को हमें नॉमिनल हेड ही माना जाता है. तो उसको हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसके थोड़े आएंगे प्रेसिडेंट से भी, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर साथ में आएगा. तो अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चंस में रीजंस फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, एंड आउट ऑफ दिस पावर्स में हम कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, डिस्क्रिशनरी एंड इमरजेंसी पावर्स. तो ये आपको प्रेसिडेंट के लिए अच्छे से करनी है. नेक्स्ट इज इलेक्शन एंड पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट में अगर सेक्शन इसमें नहीं भी आया, मीन्स हम अगर पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, इसमें नहीं भी आया, तो भी कंपल्सरी सेक्शन में भी इम्पीचमेंट कवर किया जा सकता है. तो यू शुड कवर, यू शुड नो द होल प्रोसीजर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेजिस्लेटिव and emergency powers of cabinet minister. Function of prime minister with respect to president ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, तो मैं उसके लिए इतना नहीं करूंगी. लेकिन फंक्शन मतलब हम इसी की प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मीन्स व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द कैबिनेट या एंड द कैबिनेट, और प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर को फिर भी इग्नोर नहीं कर सकते. प्रेसिडेंट से पूरा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरा 10 मार्क ही प्रेसिडेंट से आएगा. तो प्रेसिडेंट के क्वेश्चन में भी कोई ना कोई एक पार्ट 3 या 4 में से कोई ना कोई एक पार्ट आपको प्राइम मिनिस्टर से दिखेगा. अब वो कैबिनेट के साथ होगा, पार्लियामेंट के साथ होगा, या नॉर्मल कोई इंपॉर्टेंट पावर होगी.
Last question is collective and individual responsibility. Now coming to question number 5 with reference to Indian judiciary. High Court is more important according to me for this year, along with subordinate courts. Independence of judiciary from the control of executive and legislative. This is our first question. Next is comparison of two higher courts, that is Supreme Court and High Court. अगर आपने questions देखे हैं competency focus में तो इस तरह के questions भी आए हुए हैं. तो comparison of two higher courts means Supreme Court and High Court. With respect to क्या क्या ले सकते हैं दोनों को comparison? With respect to qualification, age of retirement, original jurisdiction, appellate jurisdiction, judicial review, etc. तो दोनों courts को compare भी किया जा सकता है. एक question में इसको expect कर सकते हैं. And last is difference between court of district judge and session court. And of course लोक अदालत and its advantage. क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंगली लोक अदालत का एक ना एक क्वेश्चन एडवांटेज का एमसीक्यू में भी आपको मिल जा रहा है या फिर 2 मार्क्स में भी हो रहा है, तो हम उस टॉपिक को भी छोड़ेंगे नहीं. Now coming to part 2 section B from Indian history first. Question number 6. The first war of independence 1857. All causes are important, especially political, economic, socio-religious, military. All causes are important. In fact, causes are much more important than consequences for this year paper. And from consequences, you can cover economic exploitation, relation with princely states, rise of nationalism, and policies used by Britishers to expand their political power in India. ये हमने करने हैं, but I am laying emphasis on this thing that causes are much more important than consequences. Still, we have to cover consequences. They can be covered in section, compulsory section. Next is question number 7. With respect to Indian national movement, first and second phase of Indian national movement. Question 1 is factors affecting growth of nationalism, especially repressive colonial policies, means by Lord Lytton का जो हम करते हैं. Next is role of press. Next is formation of Indian National Congress and its objectives. Methods used by early nationalists. Contribution of Dadabhai Naoroji, Gopal Krishna Gokhale, Surendranath Banerjee. Next is methods of assertive nationalists. And one more is contributions of Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai. For MCQ, Muslim League objectives can be covered, but I don't think कि Muslim League से कोई long answer में आ सकता है. Next is question number 8, mass phase of Indian national movement. So factors leading to non-cooperation movement, civil disobedience movement and quit India movement. हम तीनों movement के लिए factors तो करेंगे. Next is significance और impact of these movements, जिनमें से स्पेशली कौन कौन से हम करेंगे सिग्निफिकेंस में पॉइंट्स डिटेल में. गांधी इरविन पैक्ट को यू शुड कवर इन फुल डिटेल. आपने देखा होगा स्पेशल पेपर में भी क्वेश्चन कवर हुआ है. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल अवेकनिंग, सोशल इम्पैक्ट, रोल ऑफ इलेक्शंस, मास अपराइजिंग्स एटसेट्रा. एंड अगर हम इसी में मान लें कि फॉरवर्ड ब्लॉक का क्वेश्चन भी आ सकता है तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA और कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस. क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का क्वेश्चन लास्ट ईयर कवर हुआ है तो हम उसमें से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, बट फिर भी हमें करना है क्योंकि वो कंपल्सरी सेक्शन में आ ही सकता है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर भी कवर किया. बट क्वेश्चन नंबर 8 पूरे में से आएगा ना मास फेज में, तो उसी के अंदर वो भी आ ही जाते हैं. अभी खत्म नहीं है क्योंकि ये सबसे बड़ा यूनिट यही है. क्लॉजेज ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, क्लॉजेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट इज प्रोविजन एंड क्लॉजेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट उसमें यूनिट दोनों में से आपका ये बहुत बड़ा यूनिट है, तो अगर पूरा यूनिट एक ही क्वेश्चन में कवर करेगा तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, कोई भी कवर किया जा सकता है, मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्पररी वर्ड. सो कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर कौन कौन से आ सकते हैं, और स्पेशली इस बार के लिए मेरे हिसाब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम बहुत अच्छे से करेंगे. ऑल कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर. डिससेटिस्फेक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, इसके अलावा इमीडिएट कॉज यानी कि पोलैंड इन्वेजन वाला, ये दो बहुत अच्छे से करने हैं आपने.
ट्रीटी ओवरसीज एंड इट टर्म्स, इसके बिना तो कोई पेपर बन ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रीटी ओवरसीज अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगी तो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आएगा, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आएगी तो उसके कॉजेज में आएगा। तो ये क्वेश्चन तो हर बार आना ही है, तो आपको उसको अच्छे से करना ही है। मोरओवर उसकी टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कंपल्सरी सेक्शन में भी कवर की जाती है, एमसीक्यू में भी कवर की जाती है। नेक्स्ट इज कॉजेज टू द राइज ऑफ फासिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी। Next is similarities between the ideologies of fascism and Nazism. And last but not the least, अभी हमारे पास 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं। अटैक ऑन पर्ल हार्बर, बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी एंड ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आपने पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करना ही है। हाँ, जो स्टूडेंट सेंटम चाहते हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भी कुछ क्वेश्चंस तो करेंगे या पूरा करेंगे, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि क्योंकि आने को तो कंपल्सरी सेक्शन में आ ही सकता है, हम पार्ट 2 के लिए बात कर रहे हैं, तो हम इसके लिए नहीं सोच रहे हैं कि इस बार वर्ल्ड वॉर 1 आएगा। मेरे अकॉर्डिंग इस बार वर्ल्ड वॉर 2 आना चाहिए, बट स्टिल जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं और जो कर सकते हैं, और वर्ल्ड वॉर 1 बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी भी है, तो आप वो भी कवर कीजिए। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस एंड नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इन दोनों का इकट्ठा क्यूमुलेटिव क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड नैम, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। कॉम्पोजिशन, क्योंकि अब इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपको उधर एमसीक्यू में भी देने शुरू कर दिए हैं कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, एक नहीं होता वो ऑड वन आउट में डाल देते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव लर्न नहीं होंगे तो आप ऑड वन आउट कैसे निकालेंगे बाहर, तो ऑब्जेक्टिव्स तो आपको करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज कॉम्पोजिशन ऑफ जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन तीनों की ही कॉम्पोजिशन हमने करनी है। फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस ऑफ बोथ जनरल असेंबली एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हमने जरूर करने हैं। फुल फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ बोथ यूनिसेफ एंड यूनेस्को, यूनिसेफ एंड यूनेस्को फुल फॉर्म के साथ ऑल फंक्शंस। मीनिंग एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट का हमने करना है। पंचशील एंड 5 प्रिंसिपल्स, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, अगर ये लॉन्ग में नहीं भी आएगा तो भी इसमें फिर उनको शॉर्ट में डालना होगा, तो ये हमने करना ही है। सो दिस इज द सम अप ऑफ पार्ट 2 फ्रॉम माय साइड। आप देखते हैं आप अपना कितना हार्डवर्क इसके अंदर डालते हो, ताकि आपके जो मार्क्स आए उससे आप भी सेटिस्फाइड हो पाए और मुझे भी अच्छे अच्छे कमेंट्स दे पाए। जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने कहा मुझे कि आपने काश मैंने ये वीडियो पहले देखी होती, कुछ स्टूडेंट तो लास्ट तक नहीं जागते हैं। तो नाउ माय रिक्वेस्ट इज टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स आल्सो, क्योंकि हम तो सिर्फ क्वेश्चंस बोल रहे हैं ना, लर्न तो आपने करने हैं, समझने आपने हैं, और उनको प्रैक्टिस भी आपने करना है। वन मोर पॉइंट फ्रॉम माय साइड इज टू गिव अ रिटन प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस, ताकि आप इनके कुछ पॉइंट्स लिख के, स्पेशली जो भी लॉन्ग आंसर होते हैं उसमें आप हेडिंग देंगे, अंडरलाइन करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, वही प्रैक्टिस आप रफ वर्क में भी कीजिए। मैं नहीं कह रही हूं कि आप अगर हेडिंग नहीं दोगे तो नंबर कट जाएंगे, बट अगर आप हेडिंग दोगे, अंडरलाइन करोगे तो उसका इंपैक्ट अच्छा होगा। So thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel and please don't forget to press the bell icon, क्योंकि मैं अभी और भी सब्जेक्ट्स में और भी टॉपिक्स पे प्रिडिक्टेड वीडियो के क्वेश्चन बनाऊंगी, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अपनी तरफ से अपना रोल प्ले करो कि जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ कम से कम इनको तो लर्न करो। सारी बुक तो नहीं है, ये बहुत कम क्वेश्चंस है, और जिनको सारी बुक करनी है उनके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक शुड बी कवर्ड इन डिटेल वो पूरी बनाई है, वो वाली वीडियो के सारे क्वेश्चंस कर लो, सेंटम आ जाएगा। और जिनको थोड़ा बहुत चल जाएगा कि हाँ थोड़ा कम हो सकता है, तो ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चन कर लो, तब भी 90 प्लस आएंगे, ये मेरी गारंटी है अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। गुड बाय फॉर नाउ।